चाहे एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, इनमें जो ये खेमे बटे हैं, इससे पोलराइजेशन तो हुआ है, ये बात आप मानेंगे। तो इसका हम कैसे देखेंगे, किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए आपको लगता है अच्छा नहीं होगा? ये बीजेपी के लिए कितना अच्छा होगा, एनडीए के लिए? चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा। हम अपने सिद्धांतों के साथ, अपने कार्य के साथ, 10 साल किए हुए कार्य के साथ हम खड़े हैं और जनता की अदालत में अपनी पॉजिटिविटी के आधार पर अपने कार्यों का प्रचार करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जितना विकास हुआ है वो कांग्रेस के 60-65 सालों में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में मैं 5 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, तो नेचुरली ये परिणाम तो है ही। और उसी विकास को जो कार्य हमने किया है उस पूंजी को लेकर जनता के पास जा रहे हैं कि आपने अभी जो देखा वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। आप हमें साथ दो, हम इससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो कांग्रेस 60-65 साल में नहीं कर सकी उससे ज़्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया, आगे और ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। पहले चरण में मतदान है नागपुर में, तो आपने अभी कहा था कि मैं किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं करूँगा, कोई होर्डिंग्स में मैं विश्वास नहीं करता, मैंने काम किया है, मुझे पता है जनता अगर मुझे पसंद करती है तो मुझे वोट देगी। तो ये तय है कि आप प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं 10 साल से सांसद हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, चेहरा मेरा व्यक्तित्व लोगों से परिचित है, मैं लोगों से परिचित हूँ। अब मैं पोस्टर और बैनर नहीं लगाऊंगा, पर मैं नम्रतापूर्वक, आज भी मैं अनेक लोगों के घर गया, उनके आशीर्वाद लिए, तो मैं हर बस्ती में जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, लोगों के आशीर्वाद लूँगा और जिन्होंने वोट दिया उसका भी काम करूँगा, नहीं दिया उसका भी काम करूँगा। और मेरा विश्वास है कि ये नागपुर शहर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार है और यहाँ के लोगों को मैं अपने परिवार के रूप में मानता हूँ। उसी व्यवहार के साथ मैं इन सब लोगों के लिए काम करूँगा और मैंने लोगों को ये भी बताया कि जो वोट देंगे उसका भी काम करूँगा, नहीं देंगे उनका भी काम करूँगा। तो अजित पवार के लिए प्रचार करना पड़ा, जाएंगे प्रचार करने, वोट मांगने? भाई बीजेपी सपोर्टेड अलायंस में जो भी खड़ा होगा सबका प्रचार करेंगे, क्योंकि उनके जब तक वो आपके साथ नहीं थे उससे पहले तक आप भी कई बार उनकी बातों को लेकर मुखर रहे हैं, उनके लिए आपने कई बातें भी बोली हैं। और लेकिन शरद पवार से आपके अच्छे संबंध रहे हैं शुरू से, मतलब ये मेरे किससे अच्छे संबंध हैं? अजित पवार से भी अच्छे संबंध हैं। अगर नागपुर आए थे तो मेरे घर पर आए थे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीति अलग है। उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा हर आदमी को अपनी अपनी है और लोकतंत्र उसको ये अधिकार भी देता है, पर अलग विचारधारा, अलग उसका मार्ग होने के बाद में भी व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में सौहार्दपूर्ण, सौजन्यशील और विश्वासपूर्वक संबंध होना ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र को मजबूत करती है। चुनाव में हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। जनता की अदालत में जिसकी जीत होनी है उसकी होगी, जो जीत होगी वो स्वीकार करेंगे, हार होंगी उसको स्वीकार करेंगे और चलते रहेंगे। यही तो लोकतंत्र का तकाजा है। कई बार आपने जिक्र किया है कि शरद पवार आपको कई बार नसीहत दिया करते थे, वक्त वक्त पर ऐसा होता था। तो अजित पवार जब आ रहे थे यहाँ पर, इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि वो आए और फिर वापस चले गए, लेकिन इस बार वो खैर फाइनली आ गए, तो इस दौरान कोई बातचीत हुई थी आपकी उनसे? मैं अक्सर अनेक बार बातचीत होती रहती है, पर जो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मीडिया है, बाहर के लोग हैं, वो दो अपोजिट पार्टी के लोगों के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं, इस पर विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि लोगों को इसकी आदत नहीं है। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि वैचारिक भिन्नता अलग हो सकती है, किसी के अलग विचार हो सकते हैं, और इसलिए हमारे व्यक्तिगत संबंध अलग, राजनीतिक संबंध अलग, और ये समझकर हमने लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और मैं तो मेरे कार्यालय में आए हुए लोगों से कभी पूछता नहीं कि वो मेरे सपोर्टर है, उनने मत दिया था नहीं दिया था। जो भी आता है, जनता आती है नागपुर की, उनका मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। जो कानूनी होता है वो करता हूँ, जो गैर कानूनी होता है तो बताता हूँ कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ये एक चुनौती हो सकते हैं? देखिए, जनता तय करेगी। मैं अक्सर एक बात बहुत बचपन से पढ़ा हूँ, मेरा एक मित्र था, उन्होंने तब से एक बात कही थी, 2 रेशा है, एक आपकी है और आप दूसरे की है, और बड़ा करने के 2 मार्ग हैं, दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। मैं ये मत कहूँ मैं अपनी बड़ी करो, अपनी बात करो, अपना काम करो, अच्छा काम करो, लोगों में जाओ, उनका विश्वास संपादन करो। दूसरा कैसा है
उसमें क्यों पढ़ना चाहिए हमने? अभी एक नया नारा हम सुन रहे हैं, जब भाव की बात आपने की, तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये मेरा जो देश है यही मेरा परिवार है। तो एक नया नारा चल गया चुनाव से पहले, मोदी का परिवार। हमने देखा था 19 में चुनाव चौकीदार का, उससे पहले हमने देखा था चाय वाला। तो आपको लगता है कि ये वो सेंटिमेंट हैं लोगों के जो इस बार ये मोदी का परिवार जो स्लोगन दिया गया है, ये सेंटिमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यवहार से ये बात लोगों को सिद्ध करके दिखाई है, वो देश को और जनता को अपना परिवार ही मानते हैं और इसी भाव में काम करते हैं और यही भाव जगाने की कोशिश वो भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी लाइन पे काम करते हैं। पिछली बार आपको 41 सीटें मिली थी, इस बार कितना आकलन आप कर रहे हैं? उतनी ही मिलेगी, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अच्छा, जब चुनाव आते हैं तो दल बदल की राजनीति बहुत स्वाभाविक है। अभी कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे को भी हमने देखा था कि वो थोड़े पोलाइट हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति। तो क्या कुछ ऐसा था कि उनका मन था वापसी का, कि घर वापसी हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं थी। आपसे कोई बात हुई कभी इस बारे में, या कभी वो चाहते हो ऐसा? जो भी चर्चा आपस में होती है व्यक्तिगत लेवल पर, उसको पब्लिकली कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपस में विश्वास ही नहीं रहेगा। मतलब उनके मन में शायद हो सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और बात नहीं भी है। अधिकृत रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश में विपक्ष खत्म हो रहा है? ये एक रूलिंग पार्टी के नेता मंत्री होने के नाते मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, क्या देश में विपक्ष जरूरी है? और आज वो कंडीशन है कि लोकतंत्र में जितना सत्तारूढ़ पार्टी का महत्व होता है उतना विपक्ष का होता है। और चुनाव जब होते तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष बनता है, सत्ता पक्ष विपक्ष बनता है, और दोनों ने जिम्मेदारी से काम करना, इसके ऊपर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो कभी कभी अगर हमको मेजोरिटी मिली तो हम सरकार में मंत्री के रूप में काम करेंगे, नहीं मिली तो विपक्ष में जिम्मेदार विपक्ष करके काम करेंगे। दोनों भूमिकाओं में काम करना हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस लोकतंत्र को यशस्वी करना हम सबका कर्तव्य है, चाहे मीडिया हो, चाहे लेजिस्लेटिव विंग हो, चाहे एग्जीक्यूटिव विंग हो, या चाहे विशेष रूप से हमारी जुडिशरी हो। हम सब ने मिलकर इस देश को बड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यही लोकतंत्र का सार है। नागपुर से जीत सुनिश्चित? 100%, 101%, 400 पार? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।